हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट अग्निवीर वाला वन। तो आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और जो भी मैंने LCM HCF का जो टॉपिक स्टार्ट किया है, ठीक है, जो यूनिट स्टार्ट किया है वो अब लगभग ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी LCM और HCF के क्वेश्चंस करने में। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बेसिक से पढ़ाया है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। अगर कोई दिक्कत है तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है उसको पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी उसका जवाब देना, ठीक है, वो मेरा काम है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस YouTube चैनल का मकसद खाली सब्सक्राइबर और लाइक्स बटोरना नहीं है। इस YouTube चैनल का जो मकसद है वो ये है कि जो भी एस्पायरेंट इस YouTube चैनल के साथ जुड़ रहा है, एट अग्निवीर वाला वन के साथ जुड़ रहा है, उसकी सिलेक्शन हो, ये मकसद है इस YouTube चैनल का, ठीक है। और यही ड्रीम है इस YouTube चैनल का। ये यही चाहता है कि जो भी इसका एस्पायरेंट या स्टूडेंट इस YouTube के साथ जुड़ा है उसकी सिलेक्शन हो जाए 2027 में। और मैं ऊपर वाले से भी दुआ करता हूँ कि आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल से जो है डेली जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से हार्ड वर्क से पढ़ते हो, डेली वीडियोस देखते हो, तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप लोगों को इस मेहनत का जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कोशिश करने वाला जो है उसको कभी भी हार नहीं होती है उसकी, ठीक है। कहीं ना अगर एक बार हार हो भी जाएगी तो दोबारा से मेहनत करना आप, फिर पक्का आपकी जो सिलेक्शन है वो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने HCF और LCM अब स्टार्ट किया था, ठीक है। अब इसका जो यूनिट है ये लगभग ख़त्म होने को आया है, ठीक है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है HCF और LCM के ऊपर ही है वो भी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। फाइंड द लार्जेस्ट फाइंड द largest four find the largest four digit find the largest four digit find the largest four digit find the largest number find the largest number of 4 digit find the largest number, इधर नंबर लिख लो। find the largest number of 4 digit, ठीक है, of 4 digit 4 digit exactly divisible by exactly divisible exactly exactly divisible exactly divisible by 12 15 18 12 15 18 एंड 27 ये आपको बोला है कि उस 4 डिजिट नंबर का आपने क्या करना है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहे हैं 12 15 और 18 और 27 से। ये जो 4 नंबर हैं जो डिविजिबल हो रहे हैं उनको आपने निकालना है, ठीक है। उन 4 डिजिट को आपने निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालना है? सबसे पहले LCM निकालो, ठीक है। 12 15 18 और 27 का सबसे पहले LCM लो। जितना LCM आता है फिर उसको आगे उसका रिमाइंडर निकालो, ठीक है, डिवाइड करके। आपको पता होगा कि रिमाइंडर होता क्या है, डिवाइड करके जो चीज़ जो बच जाती है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो 12 2 छक्के 12, ठीक है, नहीं 2 छक्के क्यों, 3 से सारे उड़ रहे हैं तो 3 से ही उड़ा लो। 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, 6 तियाँ 18, 9 तियाँ 27। अब 4 उड़ नहीं रहा है 3 से, लेकिन 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 2 5 और 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 एकम 2, अब 5 एकम 5। तो क्या फैक्टर्स आए आपके पास? 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 5, 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 5। ये आपके पास फैक्टर्स आए, ठीक है। तो इनका सम कितना होता है? अब
प्रोडक्ट कितना होता है इसका, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूने कितने होते हैं 27, 28, 29 और 30, 27 दूने 54, 54 दूने 108 और 108 पंजे, 108 पंजे कितने होते हैं 5 8 कितने होते हैं 40, लगा 0 5 0 0, ठीक है। 540, 540 आपका आ गया एलसीएम, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो 4 डिजिट्स हैं, ये जो 4 डिजिट्स हैं कौन से पर लार्जेस्ट जो 4 डिजिट हैं वो आप लोगों ने बताने हैं। लार्जेस्ट 4 डिजिट कहाँ पे होते हैं, कौन सा होता है जो लार्जेस्ट 4 डिजिट में आता है। अगर हम 999 की बात करें, अगर हम 999 की बात करें तो वो 3 नंबर वाला लार्जेस्ट क्या है, 3 नंबर वाला लार्जेस्ट नंबर है, लेकिन हमको 4 नंबर वाला लार्जेस्ट नंबर पूछा है, ठीक है। तो 4 नंबर वाला जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा 9999, ठीक है। 9999 जो है ये 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। इसके बाद फिर 10,000 आता है, 10,000 लेकिन 10,000 तो आता है लेकिन 10,000 जो है वो 5 डिजिट नंबर है, ठीक है। हमको 4 डिजिट बोला है तो 4 डिजिट भी वो वाला बोला है जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो है वो 9999 है। अब इसको तकसीम कर दो इस एलसीएम के साथ 540 के साथ, जो रिमाइंडर बचेगा उसको फिर से आपने माइनस करना है इन 4 डिजिट के साथ, ठीक है। 540 अगर हम करें तो कितना आ जाएगा 540 एकम 40, ठीक है। कितना बचा आपके पास, 9 में से 5 गए बच गए 4, 9 में से 5 गए बच गए 4, 9 में से 4 गए बचे 5, ठीक है। 9/9 यानी कि अब ये आ गया। अब अगर हम बात करें फिर से 540 एकम, 540 एकम कहाँ, अब अगर हम बात करें कि ये कितना आएगा 400 5 4 5 और 9 और कितना आएगा, ये कितने से जाएगा 540, ठीक है। 500 एकम 500, 500 दूने कितने हो जाएंगे आपके पास 1000, ठीक है। और ये है 4000, ठीक है। 4000 2 से हो रहा है 1000, 4 से हो जाएगा 2000 और 8 से हो जाएगा 4000, ठीक है। यानी कि 8 के अलग भाग कितना आएगा इसका कर लेते हैं 8 से 540 मल्टीप्लाई करो 8 0 0 8 चौके 32, लग गया 2 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 हो गए 43, 4320, 4320। अगर हम 9 से करें तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर 9 0 0 9 चौके 36 का लगा 6, 9 पंजे 45 और 3 48, 800 हो जाता है। इसका मतलब कि 8 से जो आ रहा है, 8 से कितना आ रहा है, 8 से आ रहा है 43 और 20, ठीक है। अब जो बचेगा वो रिमाइंडर ही आएगा मेरे हिसाब से। 4 से 4 गए 0, 5 से 3 गए 2, 9 से 2 गए 7 और 9 279, ठीक है। यानी कि 279 जो है, 279 जो है ये आपका रिमाइंडर है अब, ठीक है। इस रिमाइंडर को आप लोगों ने माइनस कर लेना है उन 4 डिजिट नंबर के साथ, ठीक है। वो 4 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं, वो 4 हमें यहाँ पे मतलब होता है सिर्फ रिमाइंडर से, ठीक है। अब 4 डिजिट नंबर जो है वो है 9999 माइनस कर दो जो रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर है 279, ठीक है। कितना बचेगा 9 का 9 बचेगा, 9 में से 2 गए पीछे बच जाएगा 7, 9 से 7 गए बचे बचा 2, 9 से 9 9 से 2 गए 7, 9 से 7 गए 2, 9 से 9 गए 0, 9 ऐसे ही रहेगा, 9 से 2 गए 7, 9 से 7 गए 2, ठीक है। 9 से 9 गया 0, 9720, यानी कि आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 9720। 9720 क्या ऑप्शन में है।
9720। जी हाँ, ये ऑप्शन में है और ये जो आपका आंसर है ये करेक्ट है। ठीक है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं तो इस तरीके से आप लोगों को करने होते हैं। इतना टाइम मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, वरना इसको मैं 1 मिनट में निकाल सकता था, इस क्वेश्चन को मैं 1 या 1.5 मिनट में निकाल सकता था, लेकिन मैंने आपके लिए इसको इतना थोड़ा एलैबोरेट किया। ठीक है, एक्सप्लेन, इसीलिए मैंने एलैबोरेट किया इस क्वेश्चन को आपके लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, इसलिए हम एलसीएम को भी इतना टाइम लेते हैं निकालने के लिए। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, उसके बाद जितने डिजिट आपको पूछे हैं उन डिजिट के साथ उस एलसीएम को क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को माइनस कर दो उन 4 डिजिट के साथ। ठीक है, जो आपको पूछे हैं, आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, बस अगर आप लोग समझ लो तो। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर तो दिक्कत होगी आपके लिए। अगर समझ में आ गया तो 1 मिनट का क्वेश्चन है ये। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16, 24, 36। ठीक है, 16, 24 और 36। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, फाइंड द smallest number of 5 digits exactly divisible by 16, 24, 36, exactly divisible by 16, 24 और 16, 24, 36 और 54। 16, 24, 36 और 54 ये है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले जो नंबर दिए हैं इनका, ठीक है, एलसीएम निकाल लो। सबसे पहले आप लोग, कितना एलसीएम आता है? 16, 24, 36, 54। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा? 16 कितना होगा? 4 से जा रहा है, 8 दूने 16, 12 दूने 24, 18 दूने 36 और 27 दूने 54। अब 4 दूने 8, 6 दूने 12, 9 दूने 18 और 27। अब 2 दूने 4, 2 तियां 6, 9 और 27। अब अगर हम बात करें कि 2 एकम 2, 3, 9 और 27। अब 3 एकम 3, 3 तियां 9, 9 तियां 27। अब 3 एकम 3, 3 तियां 9। ठीक है, एक और 3 आएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, तो आपके पास जो फैक्टर आए यहाँ पे, वो फैक्टर आए 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3। ठीक है, ये आपके पास आए। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, यहाँ पे जो फैक्टर आए इनका प्रोडक्ट निकालो। 2 दूने 4, दूने 8, 8 दूने 16, 16 तियां 48 और 48 तियां 3 8 24, 3 चौके 12 और 2 14, 12 और 2 3 8 24। ठीक है, लगा 4 और 3 चौके 12 और 2 14, 144 ज़रबे 3, 3 चौके 12 लगा 2, 3 चौके 12 और 1 13, 3, 3 एकम 3 और 1 4, 432 आपका एलसीएम आ गया। 432 जो है ये आप लोगों का एलसीएम है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इस
432 का रिमाइंडर निकालना है, यानी कि 432 को डिवाइड करना है किसके साथ, जो आपको पूछे हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है उसके साथ आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है एलसीएम को। तो जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो कौन से हैं, 9999 जो है ये सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है। इसके बाद आता है 10,000, तो 10,000 जो है वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। 1 2 3, ये हो गया आपका 5 डिजिट का 10,000, ठीक है। अब इस 10,000 को आप लोगों ने क्या करना है, तकसीम कर देना है 432 के साथ, ठीक है। अगर हम देखें तो 432 एकम 32 और 432 दूने कितने होते हैं, 400 हो गए 800, और 32 और 32 हो गए 64, 864, 864, ठीक है। अब जब आप निकालोगे, ठीक है, 10 में से 8 निकाले 2 बच गए, ठीक है। सिंपली आप लिख दो कि जब 1000 से आप 864 निकालोगे तो कितने बच जाएंगे आपके पास, 9 से 1000, 100, 100 कितने बच जाएंगे, 10 और 4 14, 14 गए ना सिर्फ यहाँ से, तो पीछे कितने बच गए, 36, 136, 136, और ये एक ज़ीरो भी है, ठीक है। अब 432, ठीक है, और 432 कितने होते हैं, 800, ठीक है, और 432 तियाँ कितने होते हैं, 432 तियाँ, ठीक है, 3 दूने 6, 3 तियाँ 9, 3 चौके 1296, 1296 आ गया। अब 4 से करेंगे हम तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूने 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16 और 1 17, ये ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 1296 जो है वो आप लोगों का आ जाएगा 1296, ठीक है। 432 या 1296, आप निकालो कितना बचा। जब आप लोग क्या करोगे, 1300 है, 1296 निकालोगे, लगभग ये भी 1300 ही है, ठीक है, 4 कम में कितना बचा, 64, यानी कि 64 जो है ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। अब आप लोगों ने इस रिमाइंडर को जो है क्या करना है, माइनस करना है, लेकिन माइनस करने से पहले ये स्मॉलेस्ट नंबर में पूछा है, 1000, 10,000 प्लस 432 माइनस 64 करो, कितना आता है, 432 में से 64 निकालोगे तो कितने बच जाएंगे, तो कितने बच जाएंगे आपके पास, 432 को 64 निकालो, 12 में से 4 गए 8 बच गए, यहाँ पे था 2, ठीक है, 2 तो जहाँ से एक और लिया बन गया, 12 से 6 निकाले बच गए 6, यहाँ पे अब बचा 3, 368, क्योंकि 28, ठीक है, तीन सौ 68, कितना आंसर आ जाएगा आप लोगों का, कितना बचा, 368 बचा, 10,000 प्लस 368, आपका आंसर आ 368, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने करना है अगर इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये एसएससी जीडी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अग्निवीर वालों के लिए इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एसएससी जीडी लेवल में जो है हार्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो एस्पायरेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है वो अग्निवीर आराम से निकाल लेता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात
नेक्स्ट मैं आपको कर देने जा रहा हूँ, ठीक है। ज़रूर आप लोग में जो है इस क्वेश्चन को बताना, आंसर निकाल के बताना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत बार करवाया है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ में मैंने इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत बार करवाए हैं, ठीक है। आपको बोला है कि how many numbers are there, how many numbers are there, how many numbers are there 1000 between 4000 and 6000, 4000 exactly divisible चालीस 40 48 एंड 60। इस क्वेश्चन अपनी बुक पे निकालना है, फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। करता हूँ कि आप लोग जो है ज़रूर इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करो, क्योंकि हमने बहुत बार आप लोग मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर निकाल लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले 2-3 बार किया है एलसीएम और एचसीएफ में, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से निकाल लोगे। तो ठीक है, फिर दीजिए मुझे इजाज़त अपने इस यूट्यूब चैनल अग्निवीर वाला 1 में। और हाँ, अगर आप लोग नए हो इस यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।